सर्वकला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु जन नानक दे कर हथ डोलन तेरा खो प्रभु जन नानक दे कर हथ। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन की समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्र करके अपना ध्यान सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के पावन चरण कमलों में एवं हाजरा हजूर श्री श्री 108 श्री सतगुरु देवदाता दीनदयाल जी महाराज जी के सुंदर मनोहर दर्शनों की ओर लगाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। गुरुमुखों, हम नित्य प्रति गुरु महिमा के अंदर श्लोक में एक पंक्ति का उच्चारण करते हैं कि वरदायक यत हस्त त्वदीय शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालु। हे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, आपके जो वरद हस्त हैं, आपका जो आशीर्वाद है, वो हमारे लिए वरदानों की बारिश करता है और आपकी जो कृपा दृष्टि है वो हम जीवों के सिर पर, हम गुरुमुखों के सिर पर हमेशा बनी रहती है। आप खुद विचार कीजिए कि परम पावन बैसाखी के पावन अवसर पर जब रूहें जगह जगह से अपने महाप्रभु जी के चरणों पे उपस्थित हुई और जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने पावन कर कमलों के द्वारा उनके ऊपर वरदानों की बारिश की, अपने आशीर्वाद की बारिश की, उनके सिर पर कृपा की दृष्टि डाली, तो हम सब जीवों के लोक और परलोक दोनों ही सुधर गए। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। महाप्रभु जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया कि महापुरुषों का इस संसार में आना जीवों के कल्याण के लिए होता है, जीवों को रोशनी प्रदान करने के लिए होता है, उनको विवेक की दृष्टि प्रदान करने के लिए होता है। एक बार एक संत जी अपने कुछ शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे, तो मार्ग में एक भिखारी एक घर से भिक्षा मांग रहा था। तो अंदर से एक छोटी सी लड़की निकली और कहती है, बाबा टमाटर खाओ। तो वो कहता है, बेटी टमाटर ही दे दो। तो अंदर से उसके पिताजी निकलते हैं, कहते हैं, बाबा छोटे बच्चे अक्सर तुतला कर बोलती हैं, ये कह रही है कमा कर खाओ, कमा कर। तो संत जी दूर खड़े हुए ये सब दृश्य देख रहे थे। वो अपने शिष्यों से कहते हैं, देखो इस लड़की ने कितनी गहरी शिक्षा भरी बात कही है। तो शिष्य कहने लगे, आप हमारे को भी थोड़ा सा प्रकाश कर दो, हमें भी इसका मतलब समझा दो। तो संत जी कहने लगे कि लड़की कह रही है कमा कर खाओ। संत महापुरुष भी जीव को यही आगाह करते हैं, यही चिताते हैं, यही बेदार करते हैं कि यह जीव 24,000 श्वास बंदे दे, खर्च बंदे दे,
आमदन मूल न थीवे, जिस बंदे नु इतना घाटा, सो बंदा क्यों जीवे। ऐ इंसान इस संसार में जन्म लेके आया है और अपनी प्रारब्ध खाए जा रहा है, लेकिन कभी तूने विचार किया है कि 1 घंटे के अंदर तो 1000 श्वास खराब कर देता है, और उसके अंदर कौन सी कमाई कर रहा है। 24,000 श्वास जो है वो तेरे हाथ से निकलते जा रहे हैं। और महापुरुष हम जीवों को यही समझा रहे हैं कि यह जीव, अगर तुम्हारे श्वास श्री आरती पूजा में खर्च हो रहे हैं, अगर तुम्हारे श्वास श्री दरबार की सेवा में खर्च हो रहे हैं, अगर तुम्हारे श्वास सत्संग में खर्च हो रहे हैं, अगर तुम्हारे श्वास सिमरन में खर्च हो रहे हैं, और अगर तुम्हारे श्वास महापुरुषों के पावन दर्शनों में खर्च हो रहे हैं, भजन अभ्यास में खर्च हो रहे हैं, तो इनकी आप लोग पूरी पूरी कीमत वसूल कर रहे हो। अन्यथा अगर ये श्वास केवल संसार के धंधों में खर्च हो रहे हैं, तो मानो फिर ये व्यर्थ जा रहे हैं। फिर बंदा जो है अपनी प्रारब्ध खा के और खाली हाथ वापस जाएगा। तो गुरुमुखों, हमारा परम सौभाग्य है जो हमें महापुरुषों की चरण शरण मिली है। इनकी रहनुमाई के अंदर हम जो पावन श्री दरबार के नियम हैं, सुबह शाम की श्री आरती पूजा, पावन दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान करते हुए अपना ये लोक भी सुखी करें, इस जीवन का पूरा पूरा फैज उठाएं और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। बोलिए जयकारा।